हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्कॉलर्स में। हमने परसेंटेज को टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करा दिया। टाइप 2 तरीके से हम क्वेश्चन को आप परसेंटेज में देखेंगे और धीरे धीरे परसेंटेज को हम खत्म करने जाएंगे। अब आगे इसके आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके बारे में हम आपको उस टॉपिक पर हम आपकी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप क्या है, तैयारी में जुट जाइए, एकदम तैयारी में एकदम जुट जाइए। MTS के फॉर्म 5 फेब से डालना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तुम्हारा जुलाई में एग्ज़ाम है MTS का। ठीक है, टायर फर्स्ट SSC MTS का 5 फेब से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है, जो 21 मार्च तक चलेंगे। 21 मार्च, ठीक है, जुलाई में इसका एग्ज़ाम है। यानी कि अभी से तैयारी करें तो एक्टिव 5 महीने हमारे पास हैं। 5 महीने में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं MTS का क्रैक करने के लिए। अब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें से 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स हम ला सकते हैं, यानी कि 100 to 100 मार्क्स हम लेके आ सकते हैं, 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के बिना तो कंपटीशन को क्रैक करना संभव नहीं है। कुछ और चीज़ें पढ़ लिए पर इस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर आप पूरा कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश भी पढ़ना है, GK भी पढ़ना है, पर GK क्या है, बहुत ही बड़ा है। आप GK के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैथ्स को भूल जाते हैं। GK के ऊपर ध्यान दें पर उसको एक अलग ही टाइम दें। टाइम स्लॉट उसका डिसाइड होना चाहिए कि GK को हमने कितना टाइम देना। मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से करोगे। इंग्लिश GK में क्या है, आप जितना भी पढ़ोगे बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं उसके अंदर। हिस्ट्री आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, साइंस पूरा पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, विश्व का पढ़ना है, देश का पढ़ना है, स्टेट का पढ़ना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था सब कुछ है उसमें। यहाँ पर आपको गिने चुने टॉपिक हैं मैथ्स के अंदर, कंप्लीट हो जाएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जैसे करंट अफेयर का एक मुद्दा है, जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, जिन टीचर को आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि कोई वीकली पढ़ाता है, कोई मंथली पढ़ाता है, कोई डेली बेसिस पढ़ा, अब करंट अफेयर पे आप टाइम बर्बाद करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो डेली पढ़ाता है उसको देखते हो। ठीक है, जो करंट अफेयर आपको वीकली पढ़ाता है वो भी देखते हो, जो करंट अफेयर आप मंथली पढ़ाता है वो भी देखते हो। अगर आपको वीकली पढ़ाना है तो वीकली पढ़ाइए, मंथली पढ़ाना है तो मंथली पर भी डेली बेसिस पे क्यों 15-20 मिनट तक खराब कर रहे हो करंट अफेयर्स के ऊपर। आने कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन यहाँ से तो पूरे 25 क्वेश्चन आने मैथ्स में। तो करंट अफेयर पर टाइम बर्बाद ज़्यादा ना करें, क्योंकि आप 6 महीने पीछे महीने का रिवाइज करके जाओगे। करंट अफेयर में क्वेश्चन 4-5 आने हैं, आप पढ़ लोगे, चलो अच्छा है, पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, पर लेकिन उस पर टाइम बर्बाद ही नहीं करनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत अच्छा है उसको आप कीजिए कंप्लीट। वॉल्यूम मैथ्स का अच्छा है, वॉल्यूम रीजनिंग का अच्छा है, तो इन सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि विदाउट मैथ्स और रीजनिंग आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। तो ये वॉल्यूम है, आप तो ये देखिए किस सब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है, उस सब्जेक्ट के ऊपर हम प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को देखिए। तो मैथ्स बेल आपके लिए कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आज हम परसेंटेज को ही लेके चलेंगे। परसेंटेज की 2 क्लास और होंगी, परसेंटेज आपका ख़त्म कर देंगे, परसेंटेज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे उसके ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आज हम परसेंटेज को आगे बढ़ लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में परसेंटेज के जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़े, तो आज हम इसी को आगे ले चलते हैं। और टॉपिक वाइज परसेंटेज खत्म हो चुका है, हम आगे और परसेंटेज। हेलो, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। किसी संख्या का 4/5 भाग जो है उस संख्या का 65% से 60 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। 4/5 भाग, माना कि वो संख्या क्या है, x करेंगे। मान लिया वो संख्या क्या है, x है, किसका 4/5 से। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इक्वल टू संख्या क्या x है 65/100 प्लस कितना है 60 अधिक है। 60 अधिक है, क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू 13, 20, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13x प्लस 1200/20
ये हो जाएगा ना 4x बटा 5 इक्वल टू 13x प्लस 1200 बटा 20, क्योंकि 20 का 60 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर 16x इक्वल टू कितना हो गया 13x प्लस के 1200। अगर ये 13x इधर आते हैं तो कितना बचेगा 3x इक्वल टू कितना बचेगा 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई 400, यानी कि वह संख्या कितनी है 400 है। वह संख्या कितनी है 400 है। x बटा 4/5 इंटू एक्स इंटू 65/100 प्लस 60, यानी कि कोई संख्या 4/5 के उसके 65% से 60 अधिक है। तो 4/5 का उसी संख्या का 65/60 से कितना 60 अधिक है, 4x बटा 5 इक्वल टू 13x प्लस 1200 बटा 20 हो गया, क्योंकि 20 का क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये कट गया 5 से, 5 से कट जाएगा 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13x प्लस बटे 12/20 हो गया। ये 5 से 20 कट गए, कितनी बार कटा 4 बार कटा। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर से हो गया, कितना हो जाएगा 16x। तो यहाँ पर क्या बचेगा 13x प्लस 1200, 13x प्लस 1200 बचेगा। यहाँ पर 13x में से अगर 13x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, इधर ले आएंगे तो माइनस का 13x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x। 3x में अपन 1200 का 3x से 1200 काट दिया, कितना बचा x, यानी वह संख्या कितनी है 400। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम एकदम चल रहे हैं लेवल से और बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। किसी संख्या का 3/7 भाग 40% से 12 अधिक है, ठीक है। 3/7 भाग जो है किसी संख्या का 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 150% क्या करना है हमें ज्ञात करना है। मान लिया कि वह संख्या क्या है x है, मान लेंगे वह संख्या क्या है x है, x इंटू 3/7 इक्वल टू वही संख्या x है, तो उसी संख्या का 40% बटा 100 से कितना 12 अधिक है प्लस 12 अधिक है, ठीक है। कितना है 12 अधिक है, काट देंगे 20 दूनी 40 20 पंजा 100, 20 दूनी 40 20 पंजा 100, कितना हो जाएगा 3x बटा 7 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 60 बटा 5, ठीक है 7 बटा 5। इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या करेंगे 15x 14x प्लस 6 30 7 42 420 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या इक्वेशन बनेगी 15x इक्वल टू 14x प्लस 420। इस 14x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा x इक्वल टू 420। जो संख्या है, संख्या अपनी निकल आई, संख्या कितनी है 400। सब क्या कह रहा है संख्या का 150% ज्ञात कीजिए, तो इसका 150% ज्ञात करेंगे 150 बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 जी को 42 इंटू 15 15 30 15 चौक 60 630, यानी कि उस संख्या का 150% कितना हो गया 630 हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो, एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, एकदम अच्छी तरीके से। किसी संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 150% ज्ञात करना है। तो हमने क्या मान लिया संख्या क्या है x है, संख्या x है, x का 3/7 इक्वल टू x का 40/100 प्लस 12, इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। 3x बटा 7 इक्वल टू कट गया ना 20 दूनी 40 20 पंजे 100, इस 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 12 पंजे 60, 2x बटा 5। अब यहाँ पे इक्वेशन ये इक्वेशन आ गई, तो उसको क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। पंक्ति 15x इक्वल टू 7 दूनी 14x प्लस 25 42, यानी कितना आ गया 420। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल 420 आ जाएगा। 120 से 420 का 150% हमने निकाला तो कितना निकला 630 निकला। 420 का 150% निकाला, कितना निकला 630 निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया, एकदम जम के प्रैक्टिस करना है, जम के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा मार्क्स आएंगे, बहुत उतना अच्छी साफ माइंड होगा, तो अपन एकदम एग्जाम हॉल के प्रेशर में ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो एकदम तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 80%
ठीक है, किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझेंगे पहले। किसी संख्या का 80% जो है दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। मान लिया हमने कि वो संख्या है फर्स्ट, ठीक है, पहली संख्या क्या मान ली हमने, फर्स्ट मान ली। किसी संख्या का 80% यानी कितना हो गया, 80% बटा 100 इक्वल टू दूसरी संख्या के 50% के बराबर, यानी सेकंड संख्या जो है, सेकंड नंबर जो है उसके 50% के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर किसी संख्या का 80/100 उसके दूसरी संख्या के 50% के क्या है, बराबर, 50% के बराबर है। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे, 0 से 6 कट के, ठीक है ना, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इंटू 5/8, यानी कि 80/50 होगा ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इंटू 5/8, यानी कि फर्स्ट की जो वैल्यू हो गई ये हो गई, फर्स्ट की वैल्यू आ गई, तो आ गई फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा, सेकंड इंटू 5/8 हो गया। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है, यानी दूसरा सेकंड नंबर जो है, मान लिया सेकंड नंबर जो है क्या करेगा, पहली संख्या का क्या है, x% है, यानी फर्स्ट इंटू x/100, यही तो आएगा, x% है ना, x% तभी तो x की वैल्यू निकलेगी, तो क्या है, x% है, यानी सेकंड नंबर जो है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की क्या है, x%, यानी दूसरा नंबर संख्या जो है पहली संख्या की क्या है, x%, यानी x/100। फर्स्ट की यहाँ पे अपन वैल्यू निकाली थी कि फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है, ये है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या ये है, यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड इक्वल टू, सेकंड की वैल्यू ये है, सेकंड इंटू 5/8 इंटू x/100, ये क्वेश्चन बन जाएगी। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे काट दो, कट जाएगा 20 बार, क्या हो गया, 20 बार कट गया, तो x/16 कितना आ गया, 160, मल्टीप्लिकेशन कर दो, x की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, 160। समझ में आ गया, वह संख्या कौन सी है, 160 है। तो किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से x%, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की x% है, तो x का मान निकालना है हमें, x की वैल्यू निकालना है। ये हमने लेंदी मेथड लिया है, पर एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा एकदम तरीके से, सॉल्व बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। आप इन चीज़ों को ना करके बहुत जल्दी खत्म कर सकते थे, पर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि एक स्टेप बाय स्टेप तो हमें चलना ही पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेंदी मेथड से होते हैं, तो क्या होगा, ये चीज़ होगी, फर्स्ट इंटू 80/100 इक्वल टू सेकंड का 50/100, यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 50%, पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर हो गए, काट दिया, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड बटा 5/8, यानी कि वैल्यू आ गई, सेकंड इंटू 5/8 वैल्यू आ गई। फर्स्ट की जो वैल्यू है ये है, समझ में आ गया ना, फर्स्ट की जो वैल्यू है ये बन गई, तो सेकंड यहाँ पर दूसरी हमें क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या के x% है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की x% है, तो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, तो क्या है, सेकंड इंटू सेकंड 5/8 इंटू x/100, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा x, यहाँ पे काट दिया, कितना बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक बार समझिए, पॉज करके देखिए, नहीं समझ आ रहा दोबारा वीडियोस देखिए, पर आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब लेवल अप है, एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सॉल्व करते हैं। y का 80% क्या है, x है, 80/100, ठीक है, x का कितना परसेंट y है, तो x का 100x% y है, कितना परसेंट y है, हमने x% मान लिया, ये काट दिया, कितना बार, 4 बार 5 बार, ये काट दिया, कितना बार, 25 बार, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/100
बटा 5 25, 125 हो जाएगा। 25 पंजे क्या हो गया 125। ये तो x का जो y है 125 है, x का जो y है 125 है। ठीक है, कितना परसेंट है y का, y कितना परसेंट, x का y कितना परसेंट है 125। समझ में आ गया ना, 125% है। x का जो y है कितना परसेंट, x का कितना परसेंट y है, तो x का 125% क्या है y है। समझ में आ गया, x का 125% क्या है y है। y इक्वल टू क्या करा, x y का 80% है तो 80/100। x का कितना परसेंट, x का 100 कितना परसेंट, x% मान लेंगे ना, x का कितना परसेंट y है, तो x का मान लिया हमने x% y। ठीक है, यहाँ पे काट दिया, काट दिया कितना 125, x/125, y इक्वल टू x/125। यहाँ पे क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का 125% क्या है y है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, एकदम फास्ट तरीके से एनर्जेटिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, एकदम एमटीएस फोकस, बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, क्योंकि घर पे जितनी प्रैक्टिस करो तो आपको उतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो घर पे अच्छी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। यदि a माइनस बी का 50%, ठीक है, यदि a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी के 30% के, क्या कह रहा है, a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी का 3% के, तो a का कितना परसेंट b है, तो a का कितना परसेंट b है, तो a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30% बराबर है, बराबर है ना, काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया ना, कितना आ गया 5a माइनस के 5b इक्वल टू 3a प्लस के 3b। ये को इधर ला, 5a माइनस के 3b प्लस के 5b कितना आ गया 2a इक्वल टू 8b, 2 चौक 8, यानी कि a इक्वल टू 4b। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4b। अब कह रहा है a का कितना परसेंट b है, मान लिया a का x% b है, तो a की वैल्यू क्या है 4b इंटू x/100 इक्वल टू क्या है b से b कट गया 25 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25% आ गई। ठीक है, तो a का कितना परसेंट b है, a का 25% b है। क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम तरीके से, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a माइनस बी का 50/100, a प्लस बी का 30/100, 0 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 5a माइनस के 5b इक्वल टू 3a प्लस के 3b, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, माइनस कर दिया, 2a माइनस 2a इक्वल टू 4b आ गया, 2a इक्वल टू 8 भी आ गया, 2 से 4 8 कट गया, 4 दूनी 8, a इक्वल टू 4 भी आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 भी आ गई। a का कितना परसेंट b है, a का x% b है, तो a की वैल्यू कितनी है 4 भी रख दी हमने, x का 100 इक्वल टू b 4 से कट गया एकदम, क्या आ गया x%, तो 25% आ गया। सॉल्व कर दिया, हम 4 से इसको काट दिया, 25 बार कट गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 25 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25%, यानी कि a का 25% क्या है b है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कह रहे होंगे कि सर पढ़ाते पढ़ाते हैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट कुछ नहीं करते, देखो हमारा फोकस है ओनली पढ़ाई पर। एंटरटेन करने के लिए हम बाकी बाद में समय निकालेंगे, एंटरटेन भी अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन करेंगे। पर एंटरटेन करेंगे कब, जब आप सिलेक्शन ले लो, आपको मैथ्स आ जाएगा, आप मैथ्स में 25 में 25 मार्क्स लेके आएंगे, अगर 50 का उधर 50 में मार्क्स लेके 100% स्कोर करोगे ना मैथ्स के अंदर, तब एंटरटेन करेंगे। आप मुझे मैसेज बोलोगे सर हाँ कि 100% मार्क्स आए मैथ्स का, तब एंटरटेन करेंगे ना। अभी एकदम फोकस होके 5 मेरे MTS को बिल्कुल टारगेट करना, हमें MTS टारगेट है, MTS SSC CGL CHSL सब टारगेट करने हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, एंटरटेन करेंगे बाद में। क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करें, एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हुए पास हुए, यदि 110 लड़के परीक्षा में सम्मिलित तो अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए,
एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हो गए, पास हो गए, 110 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 78% क्या हो गया, लड़के पास हुए, परीक्षा में बैठे थे। एक परीक्षा हुई जिसमें 78% लड़के क्या हुए, पास हो गए। 110 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। यहाँ पर संख्या दी है 110 लड़के जो है वो फेल है उस परीक्षा में, परसेंटेज में नहीं दिया है, एक नंबर दे दी, संख्या दे दी, 110 लड़के क्या है, फेल है। तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा में टोटल कितने लड़के सम्मिलित हुए, उस परीक्षा में टोटल कितने लड़के बैठे थे। मान लिया कि हमने उस परीक्षा में x लड़के बैठे थे, मान लिया हमने उस परीक्षा में क्या बैठे, x लड़के बैठे थे, 78% पास हो गए, 22% ही तो बचे, 22/100, 110 है ना, उन जो फेल उनकी संख्या कितनी, 110 है। हम अनुत्तीर्णों से सॉल्व कर रहे हैं, उत्तीर्णों से अनुत्तीर्णों से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, 70% पास हो गए तो 22% फेल हो गए, अनुत्तीर्ण कितने, 110 संख्या, 110 आ गई, ठीक है ना, 110 आ गई। तो 11 एकम 11, 10, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार। x इंटू 50/10 इक्वल टू कितना, 500। तो उस परीक्षा में कितने लड़के बैठे सम्मिलित हुए थे, 500 लड़के सम्मिलित हुए, जिसमें 78% क्या हो गए, पास हो गए, और 110 लड़के क्या हुए, फेल हुए। 78% निकाल लो। अब पास हुए लड़के उनकी संख्या कितनी है, 500 इंटू 78/100, काट दो, 8 5 40, 4 7 7 5 35, 4 39, 390 निकल आए ना। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 110 है माइनस कर देते, कितने निकाल देते, 390। तो लड़कों की संख्या निकली 110 लड़के फेल हो रहे हैं 500 में से, हमने टारगेट बता दी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। पर लेकिन यहाँ डायरेक्ट माइनस करके उत्तीर्णों की संख्या निकाली जा सकती है, -110 कर देते, कितना आया था, 390। तो ये उत्तीर्णों की संख्या। अब आपसे पूछ रहे कि उत्तीर्णों की संख्या कितनी है, तो 390 है। टोटल कितने सम्मिलित हुए, 500 हुए, फेल कितने हुए, 110। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। आग लगा दें मैथ्स के अंदर, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, भरपूर मिलेगा आपको कंटेंट यहाँ पर। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, फिर सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां क्या हुई, सम्मिलित हुई। एक परीक्षा है, इसमें 500 लड़के और 300 लड़कियां क्या हुई, सम्मिलित हुई। लड़के 70% और लड़कियां भी 70%, यानी कि दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या, जो पास होने की संख्या है, वो परसेंट की जो संख्या है वो बराबर जो नंबर है। यानी कि क्या कह रहा है, ये भी 70% पास हुए, लड़के भी 70% पास हुए और लड़कियां भी 70% पास हुई। तो कुल कितने परीक्षार्थी फेल हुए उस परीक्षा में। कह रहा है अगर 500 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं, 70% लड़के और 70% लड़के, 70% लड़कियां पास हुई, तो कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी उसमें क्या हुए, फेल हो गए। ठीक है, ठीक है, निकाल सकते हैं कितने परसेंट होते हैं, देखते हैं। 500 का 30% बटा 100, क्योंकि 70% पास हो, प्लस 300 का 30% बटा 100, क्योंकि 70% पास हो गए। हमने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें कुल नंबर लेना है। ठीक है, कुल नंबर 800 ही है ना, उसमें से निकालना है। लड़कियों की संख्या अलग है और लड़कों की संख्या अलग है। रेफ्रिकेशन कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई हो गया 15, कितना हो गया 150, 90, कितना आ गया 240। ठीक है, कितने हो गए 240 हो गए। अब पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने परसेंट, 240 तो निकला है, 2 क्या हो गए, 240 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। जो 800 में से 240 क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्णों की संख्या निकल आई, अनुत्तीर्णों की संख्या। पूछ रहा कितने परसेंट, x परसेंट का 800 इक्वल टू 240, क्योंकि x परसेंट निकालना, हमें परसेंटेज तो निकालना है, तो x परसेंट का 800 इक्वल टू कितना हो गया 240। x परसेंट यानी x बटा 100 इंटू 800 बराबर 240। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 कट गया, x बराबर कितना 30% है। 30% आएगा, 30% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 70% क्या हो रहा है, पास है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व किया।
इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। दोनों का नंबर बराबर है और 800 में से 70% लड़कियां, 70% लड़के पास हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 30% ही तो हो रहा है। तो हम क्या बनेगा, ये डायरेक्ट निकाल सकते थे वैसे 30%, लेकिन सॉल्व किया इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप एक पहुंच जाएंगे। कभी याद नहीं रहता तो ये लॉन्ग मेथड क्या होता है, हेल्प कर देता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या कर देता, हेल्प कर देता। वैसे हम निकाल सकते थे 500 कितना, टोटल तो 800 ही हो रहे, 70% यहाँ पे, 70% यहाँ पे है, पर ये दोनों जो कि 70% है, ले नहीं सकते थे इस चीज को। ठीक है, 30% निकला है, समझ में आ गया। 500 का 30 यानी कि दो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी निकला है, 240। तो x का 240 बटा कितना निकला है, 30। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 30% आ गई। काट दिया ना, ये तो 8 से 38 24 बार कट गया, 0 0 तो 0 कट गए, कितनी बार हो गया, 3। ठीक है, 30%। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है समझेंगे। एक भिन्न के अंश में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तब उसका मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो उसका मूल भिन्न क्या है, तो हमें क्या करना है, इसकी वास्तविक भिन्न ज्ञात करनी है। हर में अंश बटा हर, यही होता है, यही होता है ना, अंश बटा हर भिन्न इस तरीके से P/Q वाले फॉर्म में लिखी जाती है, यही होता है, अंश बटे हर P/Q वाले फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये चीज होता है, आगे देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। हर में कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि हुई। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अंश में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि 120 हो जाएगा। हर में 20% की कमी हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 120x बटा 80y इक्वल टू कितना, 4/5। यानी अगर हम परसेंटेज नीचे 100 रखते वो कट जाता आपस में, तो भी यही मान आता। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट रख दिया। अब क्या किया, इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गए, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया, 3x बटा 2 y बटा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कितना आ गया, 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8y, 15x बटा 8y हो जाएगा। यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा y इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, 15x बटा इक्वल टू 8y, तो x बटा y बराबर कितना, 8/15। तो मूल जो वास्तविक भिन्न है वो कितना है, 8/15 है। मूल वास्तविक भिन्न 8/15 है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसने क्या किया, गुणा करना था इतने से और कर इतने से दिया, नहीं 5/3 से गुणा करना था और 3/5 से उसने गुणा कर दिया, गलती कर दी, गलती गुणा कर दिया। तो परिकलन त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि उसमें जो त्रुटि हुई है उसकी त्रुटि ज्ञात कीजिए। हम त्रुटि ज्ञात करेंगे, परसेंटेज में निकालने हैं। ठीक है, तो कितना निकालेंगे, 5/3 माइनस 3/5, 5/3 माइनस 3/5। ठीक है, बटे 5/3 इंटू 100। सॉल्व कर रहे हैं ना इसको, 5/3 माइनस 3/5 बटे 5/3 इंटू 100, यानी कि इस दोनों को माइनस कर देंगे और इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। तो करते हैं 25 कितना निकालना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9/15, 25 माइनस 9/15 बटे 5/3 इंटू 100। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया, 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेगा, 16/15 बटे 5/3 इंटू 100। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप सॉल्व करते हैं नहीं, तुरंत कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16/15 इंटू 3/5, यानी क्या आएगा, 16/15 इंटू 3/5 इंटू क्या हो जाएगा, 100।
क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट देंगे, कट गया, कितने से कट गया 5 से अगर 20 काटा तो 100 काटा, कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, 3 एकम 3 तिपंजे 15 पंचौक 20 16 चौक 64%। कितना अंतर आएगा, कितना त्रुटि, कितने परसेंट की त्रुटि हुई उसमें 64% की क्या हो गई त्रुटि हो गई। समझ लीजिए 5/3 माइनस 3/5/5/3 इंटू 100, ठीक है। हमें प्रतिशत निकालना है 100, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना त्रुटि वाला और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि त्रुटि परिकलन निकालिए, तो इन दोनों का माइनस करके बटे जो वास्तविक संख्या है उसको बटे में रख के क्या आप निकाल लेंगे। 5/3 माइनस 3/5/5/3 इंटू 100, इन दोनों का सॉल्व किया कितना आया 25/9/15 इंटू 5/3 इंटू 100। इसको सॉल्व कितना आया 16/15/5/3 इंटू 100। जब इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया 16/15 इंटू 3/5 कट गया, कितना कटे 5 से 120 बार कटा, फिर 4 बार कटा, यहाँ पे कितना आ गया 5, ये 3 से कट गया 15 5 बार, 5 से 4 बार कट गया 16 चौक 64, 16 और 4 ही तो बचा, जब 16 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया कितना गया 16 चौक 64% आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम त्रुटि वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एकदम जोश के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 10वां, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, आज के सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, तो हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वीडियो यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। यदि ए जो है सी से 50% क्या है बड़ा है, क्वेश्चन समझेंगे। ए जो है सी से 50% क्या है बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, बी है वो सी से 25% बड़ा है। ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो पूछ रहा है ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ए बी से कितने % बड़ा है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए जो है सी से कितना है 50% बड़ा है। ए जो है सी से कितना बड़ा है 50% बड़ा है, यानी 150% हो, 150 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी जो है सी से 25% बड़ा है, और बी सी से 25% बड़ा है, 125% हो गया, ये 150% हो गया, 150% हो गया। अगर बी सी से 25% बड़ा है तो 125% हो गया, तो यानी कि सी कितना हो गया 100% में हो गया। सी कितना हो गया 100। अब क्या कह रहा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो सी से 50% बड़ा हो गया। अब कह रहा बी है 50% हो गया, अब क्या कह रहा है बी जो है सी से 25% बड़ा है, तो 25% बड़ा होगा। ठीक है ना, सी से 25% बड़ा है तो 125 हो गया। तो अब पूछ रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो कितना है, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 25, डिफरेंस कितना है 25। बी से कितना बड़ा है, तो 125 इंटू 100, 25 पंजा 125 काट दिया, 20 कितना % बड़ा है 20% बड़ा है। ए जो है बी से कितना % बड़ा है 20% बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्विक समझ इस तरह के सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, ए जो है सी से 50% बड़ा है, लिखिए 150। बी जो है सी से 25% बड़ा है 125, सी अपने आप में 100% हो गया। ठीक है, इसको 100 हो गया तभी तो ये चीज़ें होंगी ना, इसको 100 माना तो इसको ए मान, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ए और बीच का डिफरेंस कितना है 25%। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 25% आ गया। 25% किससे बड़ा है, बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो 25/125 इंटू 100। तो बी से पूछ रहा है तो अब बी से ही निकालेंगे ना, तो इसलिए अब 125 ले लिया, काट दिया 25 पंजे 125 काट दिया 20, कितना निकला 20%। क्वेश्चन समझ में आ गया। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए परसेंटेज के बाद, इसके बाद एक सेशन और होगा परसेंटेज का, फिर परसेंटेज को हम खत्म करेंगे। 11 क्लास होगी परसेंटेज की, ऊपर से ए फर्स्ट से लेकर 11 क्लास आप देख लोगे तो आपको परसेंटेज पूरा कवर हो जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।